हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज डेड अकाउंट एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं सोजी को, जो कि अटैक करने के लिए एकदम से जाता है उसके अकाउंट पे, क्योंकि उसने उसके दोस्तों को खत्म कर दिया और साथ ही में उसकी बहन अकारी को भी खत्म कर दिया। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, हम देखते हैं कि उस घोस्ट को कुछ भी नहीं होता है और वो कहता है कि क्या केवल तुम इतना ही कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा सोजी होता है वो उसके ऊपर और खतरनाक तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो जो के बॉय होता है, यानी कि वो के घोस्ट अकाउंट, वो अचानक से उस सोजी की आंखों से भी एकदम से खून के आंसू निकाल देता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सोजी होता है नीचे बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो वो घोस्ट होता है वो अचानक से उसका नाम लेता है, यानी कि सोजी एजिरो। क्या तुम सच में मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पे आए हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। बट तभी हम देखते हैं कि जो के बॉय होता है वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हारी एबिलिटी मेरे सामने भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा सोजी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे उठना तो होगा ही, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कर सकूं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा सोजी होता है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है उठने की, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सोजी होता है वो कहता है कि तुमने मेरी बहन के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और देखते हैं हम जो के बॉय होता है वो कहता है कि क्या तुम वो अकाड़ी के बारे में बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल देखो, एक्चुअली मैंने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था ताकि मैं उसको अपना गुलाम बना सकूँ, बट एक्चुअली चीज़ें थोड़ी अजीब हो गई और उसकी वजह से वो मर गई। और हम देखते हैं कि लिटरली वो बोलता है कि वेल तो तुम्हारी बहन का जो सेक्रीफाइस था वो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, यानी कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा सोजी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या सच में, तो ऐसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और हम देखते हैं कि वो एकदम से उठने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बट हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो के बॉय होता है वो अचानक से अपने डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करता है उनको खत्म करने के लिए। बट जैसे ही वो उसका इस्तेमाल खत्म करने के लिए करता है, तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक हवा चलने लगती है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे अजाकी सेंसे आ गए हैं। और हम देखते हैं कि अजाकी वहाँ पे आके कहता है कि वेल, मैं इनका टीचर हूँ तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो चारों वहाँ पे लेट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काफ़ी सारी बैटरी की इस्तेमाल कर लिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अकाजी को, जो कि वहाँ पे बैठा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है कि जल्दी से इस कासिबाता और इस उज़ुगाबा को, दोनों को उठाने की कोशिश करो, ये लोग अभी मरे नहीं हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा सोजी होता है वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है और वो नासुबाता वो काफ़ी सारी अजीब सी चीज़ें बोलता है, जिसकी वजह से वो उड़ जाता है। बट फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो डीमन फ्लेम होता है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। बट हम देखते हैं कि उसका अटैक का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनके चारों तरफ एक बैरियर बनी होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये देख के जो सोजी होता है वो कहता है कि ये किस तरीके का बैरियर है। तभी हम देखते हैं कि जो नासुबाता होता है बताता है कि वेल, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है जो कि ज़्यादातर लाइब्रेरीज में पाया जाता है। तभी अकाजी सोजी से कहता है कि देख भाई सोजी, मुझे इतना तो पता था कि तुझे ये बिल्कुल भी दिमाग में घुसने वाला नहीं है, इसलिए सिंपल तौर पे इतना सुनो कि ये एक सिंपल सा छोटा सा बैरियर है जिसके अंदर कोई भी घोस्ट कदम नहीं रख सकता है। और साथ ही में एक और बात कि उनकी पावर भी इसके अंदर नहीं आ सकती है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो बैरियर खत्म होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि अकाजी, वो अचानक से खड़ा हो जाता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने हाथों में एक पंखा निकालता है और वो उस पंखे से फिशेस को समन करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उससे अटैक करता है उस केबॉय पे, हम देखते हैं जो वो केबॉय होता है वो दूर जाके गिरता है। पहली बार उसके ऊपर असर होता है इन मैजिक का। बट हम देखते हैं जो वो केबॉय होता है वो अचानक से अपने टीचर होने की वजह से एकदम से हमला करना स्टार्ट करता है। बट हम देखते हैं कि जो काजी होता है वो इन अटैक से बचता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस अटैक से बचता है, हम देखते हैं दूसरी ओर काजी भी अपने उस फिश से उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि वो भी बच जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो सोची होता है वो कहता है कि वाह, कितनी कमाल की लड़ाई है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि जो हमारा अकाजी है उनकी जो साइबरनेसिस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो नाजुबाता होता है वो बताता है कि वो कोई साइबरनेसिस नहीं है, बल्कि वो एक दूसरा माध्यम है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि इसके अंदर उनकी जो स्प्लिट पावर है वो खुद ही निकल रही है, वो कन्वर्ट होकर उस पंखे के द्वारा। और फाइनली हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि ये एक अजीब तरीके की पावर है जो कि पुराने वाले जितने भी एग्जोसिस्ट होते थे, यानी कि एग्जोसिस्ट, उनके पास हुआ करती थी। और इसे कहा जाता था साइकोकाइनेसिस। और हम देखते हैं कि फाइनली ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो अकाजी होता है वो अपने उस फिशिस से अटैक कर रहा होता है डीमन फ्लेम के बॉय के ऊपर। बट हम देखते हैं कि क्ले बॉय जैसे ही उन दोनों की पावर एक दूसरे के साथ टकराती है, हम देखते हैं कि अचानक से अकाजी की आंखों में भी ब्लड आ जाता है। बट हम देखते हैं कि उसकी इस हालत को देख के जो हमारा सोजी होता है वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से हम देखते हैं कि जो अकाजी होता है वो एक वाटर की एक स्टील बना लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो आ, अकाजी होता है उसकी पावर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो केबॉय की पावर होती है वो अकाजी तक पहुंच ही नहीं पाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा केबॉय होता है उसका, क्योंकि जो मछली था वो टूट चुका था उस डीमन फिल्म की वजह से, तो हम देखते हैं कि जब उसकी जो मछली है वो 3 भागों में बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं कि वो उन 3 भागों से डायरेक्टली अटैक कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि जो पीछे से नासुबाता होता है वो सोजी को बताता है कि जो हमारे अकाजी हैं वो एक लीजेंड हुआ करते हैं। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो बचपन में ही इस अकेडमी में आए थे और 18वें साल के अंदर में ही उन्हें गियोन का पद मिल गया। बट उन्होंने उससे जल्दी ही रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इसका काम करे, क्योंकि उन्हें एक लीजेंड माना जाता था।
मुझे नहीं लगता कि अकाजी कभी भी हारने वाले हैं और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात बिल्कुल सच भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं जो अकाजी होता है वो अचानक से उन तीनों मछलियों से अटैक करवाता है उस केबॉय के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से हर जगह धूल-धूल छा जाती है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो पूरा धूल हटता है, उन्हें पता चलता है कि जो वो केबॉय है वो वहाँ से डिस्पेयर हो गया, यानी कि गायब हो गया। और फाइनली हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो केबॉय होता है वो अपने एक बंदे के साथ नीचे इंटरनेट में आ जाता है, और जैसे ही वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि वेल आपने ही तो कहा था कि आप वहाँ पे केवल हेलो करने के लिए गए हैं, तो आप वहाँ पे इतनी देर कैसे रह सकते हैं। बट फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि बिल्कुल आपने सही कहा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो घोस्ट होता है वो पूछता है कि वेल देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपको जल्द ही आपकी रियल बॉडी मिल जाएगी और आप जितनी देर तक चाहिए आराम से रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा लैंड बना लिया है, वो भी डेड अकाउंट्स का। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा अकाजी होता है वो अपने तीनों लोगों से कहता है कि वेल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उसने हमसे पूरे अच्छे तरीके से फाइट की ही नहीं थी, इसीलिए हम लोग जीत पाए। या कह सकते हैं हम तो जीते भी नहीं है, बट एक्चुअली वहाँ से भाग गया क्योंकि उसकी जो बैटरी थी वो खत्म हो रही थी इसी कारण से। और फाइनली हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली गया क्यों एक्चुअली यहाँ से। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो अकाजी होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है, खासतौर पर उस मिड लेवल के उस घोस्ट को ख़त्म करके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा अकाजी होता है वो कहता है कि वेल और बताओ तुम लोग अब कुछ और अलग सा सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा सोजी होता है वो कहता है कि वेल मेरे पास एक नया गोल है, और वो कहता है कि अकाजी आज से मेरा मेरा एक और नया गोल है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी ये बात सुन के अकाजी कहता है कि सच में मेरी तरह बनना चाहता है। भाई मैं तो मेरी तरह सिंपल बताऊँ तो भाई मत बन, क्योंकि मैं तो एक सिंपल सा बूढ़ा सा इंसान हूँ। बट हम देखते हैं कि भाई हमारा जो सोजी होता है कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बनूंगा। और हम देखते हैं कि फाइनली उसे ये बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो के बॉय होता है उसके अकाउंट में काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो किया होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो भी उस अकाउंट को फॉलो करता है वो कभी भी जिंदा नहीं बचता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो मीटिंग चल रही होती है उन चीफ्स की, अकेडमी के चीफ्स की। वो लोग बात कर रहे होते हैं इसी चीज़ के बारे में। तभी एक बंदा कहता है कि अगर यहाँ पे सोशल मीडिया आया नहीं होता तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो चीफ होती है वो पूछती है अकाजी से कि अच्छा अकाजी एक बात बताओ कि वो जो के बॉय था वो आखिर वहाँ पे आया क्यों था, वो भी तुम्हारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो अकाजी होता है वो कहता है कि यार मेरे तो पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, तो क्या मैं इससे पहले बाहर कर लूँ। बट हम देखते हैं दूसरा इंसान कहता है कि वेल पैर तो मेरे भी सूज गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अकाजी जल्दी से तुम पहले जवाब दे दो। तभी अकाजी कहता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सोजी को देखने के लिए आया था। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो दूसरा टीचर होता है वो पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें के बॉय को खुद ही सोजी को दे देना चाहिए, जिससे हमारा सब सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो अकाजी होता है कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी क्लास में है, मैं जब तक ना कहूँ तब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो फाइनली जो चीफ होते हैं वो कहते हैं कि वेल तुम्हारी बात में दम है, बट मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि अगर उनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो काजी होता है वो कहता है कि वेल मैं तो वो काम कर दूंगा, बट पहले आप ये बताइए कि मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसने दी। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक इंसान होता है जो कि बताता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो अकाजी होता है वो कहता है कि वेल कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो हमारा ओजीरो है, यानी कि हमारा जो सोजी है, उसके फ्लेम से किसी ह्यूमन को कोई दिक्कत होती है, तो अगर भविष्य में कभी भी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद उसका निपटारा करूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी बातें करने के बाद दूसरी ओर हम देखते हैं जो चीफ होती है वो कहती है कि ठीक है काजी, बट एक और बात सुन लो कि अगर भविष्य में उसने बहुत ही कुछ अजीब सा काम किया तो तुम क्या करोगे, इसका जवाब तुम्हें मुझे देना होगा। वही दूसरी ओर हम देखते हैं जो सोजी होता है वो जैसे ही अपने उस अकेडमी में पहुंचता है वो कहता है कि वाह यहाँ का मंजर तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बट तुम्हें नहीं लगता कि अकाजी सेंसे ने काफ़ी बढ़िया काम किया। वो भी अकाजी के बारे में बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से नासुबाता को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो अकाजी होता है, यानी कि हमारा जो सोजी होता है, वो कहता है कि तुमने देखा था अकाजी ने किस तरीके से उड़ के एकदम से हमला किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे बाकी लोग होते हैं उस अकेडमी के, वो भी उनको देख के कह रहे होते हैं कि वही वाह इन लोगों ने पहले बार में ही एक मिड टर्म को हरा दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा जो ज़ीरो होता है यानी कि सोजी, वो नासुबाता के साथ पहुंचता है नर्स ऑफिस में जहाँ पे उसे ठीक होना होता है। तभी हम देखते हैं कि नर्स ऑफिस में वो जैसे ही अंदर कदम रखते हैं हम देखते हैं कि उनके सामने आजुगावा होती है, जिसे देख के हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है यानी कि सोजी, वो कहता है कि अरे ये क्या बात है, तुम्हारी तो स्किन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं हमें देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल की दिख रही होती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उनसे कहती है कि यार आजकल तुम लोग कुछ ज़्यादा ही फाइट किया करते हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो एक पीओपी निकालती है। तभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वो अचानक से सोजी की तस्वीर खींच लेती है। जैसे ही तस्वीर खींचती है हम देखते हैं कि अचानक से वो उसके ऊपर टचअप करना स्टार्ट करती है, और जैसे ही वो मेकअप करना स्टार्ट करती है हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी कि सोजी, उसके शरीर पे से भी सारी छोटे निशान जो है वो खत्म होने लगती हैं। और मुझे फाइनली समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, बट एक्चुअली ऐसा ही होता है। और यही उसकी साइबरनेसी सर। फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा सोजी होता है वो कहता है कि वाह तुम्हारा साइबरनेसी तो काफ़ी कमाल का है, वो भी
टचअप ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। बट एक बात बताओ कि तुमने उज़ुगावा का हाथ कैसे जोड़ा होगा? क्योंकि वो तो दिखता नहीं है, तो तुमने उसकी फ़ोटो कैसे ली होगी? तभी वो बताती है कि वेल तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे पास क्या है। और वो बताती है कि सिंपल सा एक काम मैंने ये किया है कि उसके दोनों स्किन को हटा के मैंने उसकी जो हड्डियाँ हैं उनको मैंने जो है वो थोड़ा-सा टचअप कर दिया है, जिससे सब कुछ ठीक हो गया। अब देखते हैं कि लिटरली ये बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर सोजी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी चेकअप करवा ही लूँगा। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे उनके दोस्त आते हैं और उनको हौसला देने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो तीनों होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो जाते हुए जैसे ही नर्स उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी वो बोलते हैं कि ट्रेनिंग के लिए। बट तभी वो बोलती है कि प्लीज़ अपना फ़ोन तो चेक करो। और जैसे ही वो लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका जो फ़ोन है वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारा अकाजी होता है और साथ ही में, सॉरी अकाजी कह रहा हूँ, जो हमारा नासुबाता होता है, सोजी होती है, वो दोनों और साथ ही में कह सकते हैं आज़ुगावा भी, वो तीनों कहते हैं कि कोई बात नहीं, भले से हम अपने साइबरनेसिस का प्रैक्टिस ना कर सके बट कम से कम अपने मसल की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी मसल की वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अकाजी होता है उसे याद आता है कि उसने अपने लोगों को बोला है कि अगर सोजी ने कभी भी हमको धोखा दिया तो वो खुद उसे मारेगा। और हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।